आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का हम एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने आपको और मुझे एक अद्भुत मौका दिया है ताकि हम परमेश्वर के वचन के द्वारा से सीख सकें। आज हम एक टॉपिक के ऊपर बात करेंगे और आने वाले दिनों में उसमें हम लगातार बात करते रहेंगे और प्रभु के वचन से सीखेंगे। आइए मेरे साथ निकालें इब्रानियों की पत्री उसका 12 अध्याय को हम देखेंगे और उसके 2 वचन को हम पढ़ेंगे। और वहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, इब्रानियों की पत्री उसका 12 अध्याय और उसके 2 वचन में, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। यहाँ पे एक बात आई है, एक शब्द आया है, और विश्वास के कर्ता। आज हम बात करेंगे विश्वास के ऊपर। हम सब जानते हैं और जितने भी मसीह भाई बहन हैं वो सब विश्वास के आधार पे टिका हुआ है। मसीहत जो है, यदि किसी व्यक्ति के जीवन में विश्वास नहीं है तो उसका कोई मतलब नहीं है। आज हम लगातार और इसमें हम बात करेंगे, और ये वचन से जैसे कि हमने पढ़ा है और शुरू में ही बताया गया है, आज हम बात करेंगे विश्वास के बारे में कि ये विश्वास को जन्म किसने दिया, इस विश्वास को किसने बनाया। यहाँ पे हम देख सकते हैं, और वो ये बात है कि विश्वास का कर्ता मतलब उसका सृष्टिकर्ता कौन है। आप आसमान को जब देखते हैं, सूरज, चांद, तारे और जितने भी नक्षत्र, ग्रह को जब आप देखते हैं तो पता चलता है कि कोई ना कोई बनाने वाला है। जब आप अपने आप को देखते हैं तो पता चलता है कि हमें परमेश्वर ने बनाया है और उसने सृष्टि की है। और जब हम इन सब चीजों को जब देखते हैं तो हमें बनाने वाले के बारे में पता चलता है। वैसे ही जब विश्वास की बात की जाती है तो विश्वास का कर्ता कौन है, वो इस वचन के द्वारा से स्पष्ट हो जाता है कि विश्वास का जो कर्ता है वो प्रभु यीशु मसीह है। हाँ, आपने ठीक सुना प्रिय मित्रों, प्रभु के लोगों, कि विश्वास को बनाने वाला प्रभु यीशु मसीह है, उसका रचयिता है। और विश्वास के कर्ता जो है, हमने इस वचन में पढ़ा इब्रानियों उसका 12 उसके 2 में, और देखा कि विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाला प्रभु यीशु मसीह है। और हमें ये वचन बताया गया है कि जो विश्वास का करता है, हमें उसकी ओर हमेशा अपने ध्यान को, अपने नजरों को हमेशा उठाए रहना है, नजरों को हमेशा उनकी ओर बनाए रहना है। जो वचन हमें इस बात के लिए प्रोत्साहित करता है कि हमें विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर हमें ताकते रहना है। हमारा केंद्र जो है प्रभु यीशु मसीह है। हमारे विश्वास का जो केंद्र है वो प्रभु यीशु मसीह है। उसने विश्वास को जो बनाया है, जो विश्वास हम उसके ऊपर रखते हैं, हम परमेश्वर के वचन के ऊपर रखते हैं, उसका वो करता है, उसको उसने बनाया है। और उसका एक खास मकसद है। ये जो विश्वास है, ये विश्वास हमारी जो है अगुवाई करता है। पुराने नियम से लेकर नए नियम तक हम देख सकते हैं कि जो विश्वास है, किस प्रकार से वो विश्वास की जर्नी जो है शुरुआत होती है। आज हम कुछ उदाहरणों को देखकर हम और भी इस विश्वास के विषय में देखेंगे कि ये जो विश्वास है ये कैसा है। हम देख सकते हैं इसी के इब्रानियों उसका 11 उसका 1 को हम जब देखते हैं कि विश्वास क्या है। हम कई बार बार बात करते हैं कि हमें विश्वास करना चाहिए, हमें विश्वास करना चाहिए, प्रभु के ऊपर विश्वास रखना चाहिए, परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे स्पष्ट तरीके से प्रभु के वचन में हमें बताया है कि विश्वास क्या है। आइए मैं आप लोगों के लिए पढ़ देता हूँ वो वचन को, इब्रानियों उसका 11 उसके 1 वचन को। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। यदि आप विश्वास के बारे में या उसको परिभाषित करना चाहते हैं तो आपको 2 बात वहां मिलेगी जो मैंने पढ़ा है। विश्वास जो है आशा की हुई वस्तुओं का जो है निश्चय है। जिस किसी बात को या जिस किसी के विषय में हम आशा रखते हैं, हम उसके विषय में जो है देखते हैं। और विश्वास जो है, विश्वास की जो परिभाषा है वो ये है कि
जब आप किसी वस्तु को जो है आशा रखते हैं और आप निश्चय जानते हैं कि वो आशा की हुई वस्तु आपको प्राप्त होएगी, ये पहली बात बताई जा रही है। और ये कहा जा रहा है कि अब विश्वास जो है आशा की हुई वस्तु का निश्चय है। ये पहली बात है कि विश्वास क्या है। विश्वास जो है आशा की हुई वस्तु का निश्चय है। और दूसरी बात है अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। हम जो चीजें नहीं देख पाते हैं, जिन चीजों को अभी तक हमने देखा नहीं है, लेकिन प्रभु ने हमसे वायदा किया है, प्रभु ने हमसे ये कहा है अपने वचन में, हम उसे जो है साक्षात एक प्रमाण के रूप में मानते हैं। और हम ये देख सकते हैं कि विश्वास क्या है। विश्वास जो है आशा की हुई वस्तु का निश्चय है और विश्वास जो है अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। मैं दो व्यक्तियों को उदाहरण लेते हुए इस बात को समझाऊंगा। और जैसे कि हमने देखा कि विश्वास का जो करता है, उसका जो सृष्टि करने वाला है, जो उसका रचयिता है, वो प्रभु यीशु मसीह है। हमने देखा कि हमें उसकी ओर केंद्रित रहना है, वही हमारा जो है केंद्र है, हमारे विश्वास का आधार है। जो हम विश्वास करते हैं, हम कहते हैं कि हम विश्वासी हैं, लेकिन इससे पहले कि हम देखें या जाने कि ये जो विश्वास हम कर रहे हैं, ये विश्वास भी हमारा नहीं है। सो मैं आपको उदाहरण के द्वारा से समझाऊंगा और बताऊंगा अब्राहम के विषय में। ये सबसे पहला जो है एक विश्वास का आदर्श है आपके लिए और मेरे लिए। अब्राहम के विषय में लिखा हुआ है कि अब्राहम जो है विश्वासियों का पिता गिना गया। उसने विश्वास किया प्रभु के ऊपर, और वो जिसे कहते हैं कि वो एक विश्वासियों का, जो आने वाले दिनों में, भविष्य में आने वाले काल में जो लोग मसीह के ऊपर विश्वास करेंगे, प्रभु में आएंगे, वो विश्वासियों का पिता कहलाएगा। इतनी आसानी से उसे ये टाइटल नहीं मिला है। ये जो उसे ये पद जो है ऐसे ही नहीं मिल गया है। आप सब जानते हैं कि अब्राहम से प्रभु ने कहा और वो सहज तरीके से, साधारण तरीके से उसने परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास किया। और वो अपने हर चीज को छोड़कर, उसने देश को छोड़कर, कुटुंब को छोड़कर, जहां परमेश्वर ने उसे बुलाया था उस स्थान के लिए वो चल दिया। ये आसान नहीं था मेरे मित्रों, लेकिन वो ऐसे मानो उसने देखा हुआ हो और जो कुछ भी कहा गया है उसको वो निश्चय था और उसे प्रमाण की जरूरत नहीं थी, लेकिन वो साक्षात उसे देख पा रहा था कि परमेश्वर ने मुझे कहा है। वो निश्चय जानता था कि मुझे वो एक देश को देगा। यदि आप इब्रानियों की पत्री में पढ़ेंगे, इसी 11 अध्याय में लिखा है कि वो अपने बेटे को विश्वास के द्वारा से बलिदान चढ़ाया, क्योंकि उसने विश्वास कर लिया था कि मेरी मरी हुई दशा में यदि मुझे वो एक संतान दे सकता है, तो जब मैं इसे बलिदान चढ़ाऊंगा तो वो मुझे, मेरे बेटे को दोबारा क्यों नहीं दे सकता है। प्रभु के प्रिय लोगों, ये उदाहरण के तौर में हमने अब्राहम के जीवन से देखा कि वो निश्चय था, वो निश्चित था, और वो उसके पास प्रमाण की जरूरत नहीं, लेकिन उसने मान लिया था कि प्रभु मुझे एक देश को देगा। ये अब्राहम के जीवन में हम देख सकते हैं। वो विश्वासियों का पिता है। जब तक ये दुनिया बना रहेगा और जितने लोग प्रभु के ऊपर विश्वास करेंगे, यीशु के ऊपर विश्वास करेंगे, वो विश्वासियों का पिता कहलाएगा। हम देख सकते हैं कि अब्राहम ने कहा कि प्रभु मैं तो निर्वंश हूं, लेकिन प्रभु ने उससे वायदा किया और उससे प्रतिज्ञा किया, वाचा बांधा और कहा कि एक दिन ऐसा होगा कि आकाश के तारागण के समान तेरी संतान होंगे। प्रभु के प्रिय लोगों, मैं आप सभी को ये जो मूलभूत बातें बताना चाहता हूँ कि ये जो विश्वास है उसका बनाने वाला स्वयं प्रभु यीशु मसीह है और सिद्ध करने वाला प्रभु यीशु मसीह है। और दूसरी बात, जैसे कि हमने देखा कि जो विश्वास है उसकी परिभाषा क्या है, विश्वास को हम कैसे जान सकते हैं, विश्वास के बारे में हम कैसे समझ सकते हैं, हमने देखा इब्रानियों उसका 11 उसके 1 में। अब विश्वास आशा की हुई वस्तु का निश्चय है और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। दूसरा उदाहरण मैं आपको बताना चाहता हूँ। मूसा को प्रभु ने बुलाया। मूसा का जो जीवन था आप सब जानते हैं। प्रभु ने उसे मिस्र में इस्राएलियों को छुटकारा देने के लिए बुलाया। और मैं आप सभी को जो है बताना चाहता हूँ कि उसके बारे में बताया हुआ है कि मूसा मानो
अनदेखी चीजों को अपने आंखों के सामने में देखते हुए मिस्र के भंडार से उसने प्रभु के इस नगर या प्रभु के देने का जो वायदा किया था देश का, उसको वो मानो प्राप्त करते हुए वो आगे बढ़ता चला गया। लेकिन उसके बारे में बताया हुआ है कि जब उसने प्रभु के विरुद्ध में कार्य किया, प्रभु के विरुद्ध में गया और उसने इस्राएलियों के सामने में प्रभु ने कहा था कि तू चट्टान से बातें कर, लेकिन उसने अपनी उस लाठी को उसके ऊपर मार दिया और प्रभु को महिमा नहीं दिया, जिसकी वजह से वो उस पर्वत से ही उस देश को देखा, प्रतिज्ञा किया हुआ देश। लेकिन उसके जीवन में जो विश्वास था, उसके जीवन में जो है वो ऐसे चल रहा था मानो उसे वो चीज मिल गई है। प्रभु के प्रिय लोगों, जैसे कि हमने इन संक्षिप्त में आज जो है शुरुआत किया है और विश्वास के विषय में देखा है, मैं विश्वास करता हूं, मैं आशा करता हूं कि आप प्रभु के इस वचन के द्वारा से आशीष पाएंगे जब आप इस वीडियो को देखेंगे और आप विश्वास में और आगे बढ़ेंगे। मैं विश्वास के विषय में और खुलासा करूंगा जो प्रभु ने मुझे प्रकट किया है। सो विश्वास के विषय में आपने देखा कि विश्वास का रचने वाला, विश्वास का बनाने वाला स्वयं प्रभु यीशु मसीह है, सिद्ध करने वाला प्रभु यीशु मसीह है। और विश्वास जो है आशा की वस्तु का निश्चय है और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। सो प्रभु के प्रिय लोगों, जैसे कि आप इन वचनों को आप सुनेंगे, मैं चाहता हूं कि आप खुद सुने और दूसरों को भी अपने विश्वास के बारे में बताते चले जाएं। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।